In this video, current affair of November 2025. Previous lecture, current affair. गोगा व्हील लेक है वो डिजाइनेटेड की गई है एज अ रामसार साइट। रामसार साइट कौन सी साइट होती हैं जो 10 मंथ से ज़्यादा अंडर वाटर रहती है। इससे सुंदरबन डेल्टा है वो रामसर साइट है। गोगावीला लेक है वो कहाँ पर है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। वो डिजिग्नेट की है इंडियाज लेटेस्ट रामसर साइट। इट इज 94th साइड है इंडिया की और बिहार की 6वीं रामसर साइड है। इसकी इतनी हेक्टेयर है ये, और ये ऑक्सबो लेक से बनी हुई है जो कि महानंदा और कनखर रिवर के द्वारा बनाई गई थी। हाइड्रोलॉजी, फ्लड वाटर इन महानंदा फ्लड के कारण, गंगा और रिवर के कारण बनी हुई है ये। कम्युनिटी रिजर्व, इसके पास कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया है 2029 में, रिकॉग्नाइज की गई थी इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया की तरह ये है। और एवियन हैबिटेट है यहाँ पर। होम है, होम टू माइग्रेटरी, जो माइग्रेटरी बर्ड आती है उनका भी होम है ये। और रेसिडेंटल बर्ड का भी ये सच है, इतनी ये सब बर्ड। रामसर साइड इन इंडिया, और रामसर टॉप साइड कौन सी है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है रामसर साइड, 20 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में। और फर्स्ट डिजिग्नेटेड फर्स्ट रामसर साइड कौन सी थी? नेशनल पार्क इन राजस्थान में। और इंडिया फर्स्ट रामसर साइट को डिजिग्नेटेड किया गया था 1981 में, चिल्का लेक इन उड़ीसा। और लार्ज सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन डेल्टा है, और सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। जो कि पोसाइडल अंडर वाटर ड्रोन, जो रसिया है उसने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो पानी के अंदर चलता है। पोसाइडल अंडर वाटर ड्रोन जो मिलिट्री के लिए बनाया है उसने, रसिया उसने सक्सेसफुली बनाया। न्यूक्लियर आर्म अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल है पोसाइडल। इसका ऑब्जेक्ट है वह डिलीवर करना कन्वेंशनल न्यूक्लियर पेलोड में तोप को डिलीवर करता है ये। और रेडियो एक्टिव सुनामी लाता है पानी के अंदर, जिससे जो कोस्टलाइन हो एनिमी की वहाँ पर अटैक हो, सुनामी आएगी तो उससे एनिमी की शिप डूब जाएगी। और ये न्यूक्लियर प्रोपोशन कंपार्ट न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें केमिकल से बनाया गया है, न्यूक्लियर रिएक्शन करता है। अनलिमिटेड रेंज है इसकी, लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन है, विदाउट सरफेसिंग, पानी के अंदर चलता है ऐसे। ऑपरेशनल डेप्थ, इसकी ड्रोन कितनी डेप्थ तक जा सकता है? 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर डेप्थ तक जा सकता है। और इसकी स्पीड 100 नॉटिकल माइल है, 100 नॉटिकल माइल। ओ माय गॉड, एडवांटेज है इसकी डेप्थ है, हाई स्पीड है। ये हेल्प करेगी सोनार सिस्टम एंड एंटी सबमरीन वेपन, इससे सोनार भी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगी ना एंटी सबमरीन सिस्टम, क्योंकि वो छोटा है। ये लोग कोई मछली है, पर असली में ये ड्रोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसिया के लिए, वॉर के लिए। वर्ल्ड फर्स्ट 5 ट्रिलियन कंपनी जो नेविदिका है, जो AI चिप मेकर है, वो वर्ल्ड की फर्स्ट 5 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। फर्स्ट मार्केट कैपिटल 5 ट्रिलियन हो चुकी है इसकी। और ये लार्जेस्ट ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट इंटरफेस है फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये करती है AI 5G और 6G नेटवर्क भी प्रोवाइड कर रही है। नोकिया ये सब मिलकर 5G और 6G, ओ माय गॉड। GPU चिप, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी प्रोसेसर साइमल्टेनियसली। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे, ये NRLM ये योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। और ये इरेडिकेट करने के लिए बनाई गई है पॉवर्टी को। और ये लॉन्च की गई थी 2011 में, रिस्ट्रक्चर किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज रिनेम, इसको रिनेम किया गया था 2016 में। किसके नाम पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय फिलोसफी के वहाँ पे अफ्लिक्टेड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, किसके नाम पर इसका दीनदयाल अंत्योदय रखा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मिशन। ये में इसका स्पेशली वुमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल सपोर्ट देना,
लाइवलीहुड करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, सोशल एम्पावरमेंट करना। सेंट्रल ने स्पॉन्सर किया है इस रेशियो में और स्टेट ने 75 रेशियो 295 में सेंट्रल ने किया, इतना उसने किया। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशली कैटेगरी स्टेट के लिए मास मोबिलाइजेशन होता है, लोग शहर से गाँव में चले जाते हैं, इसे रोकना है इसका काम। फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, एम्पावरमेंट करना है, मार्केट इंटीग्रेशन करना है, कम्युनिटी वर्क को सोच करना है। ये मखानोमिक्स बिहार से वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, 90% मखाना फॉक्सनट कहते हैं। और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पुश मिलता है, मिलेगा इसे बिहार से। और बिहार के कंसंट्रेटेड कहाँ पर सबसे ज़्यादा मखाना होता है, इन स्टेटों में होगा, बिहार की डिस्ट्रिक्टों में होता है, मिथिलांचल इनमें पूरे में 80% मखाना प्रोड्यूस करती हैं। ये पहले $43.56 मिलियन इसकी कमाई थी 2023 में, अब इसकी 100 मिलियन हो गई है, 2033 में 100 मिलियन हो जाएगी। सुपर फूड है, मखाना एक्सपोर्ट रहता है रूरल एम्पावरमेंट के लिए। और ये ऑन 15 सितंबर पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को नेशनल मखाना बोर्ड इन पुणे में बनवाया है बिहार में। चैलेंज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मिंग और लेबर इंटेंसिफाई कल्टीवेशन प्रोडक्टिविटी से बढ़ाने के लिए। पावरिंग इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन एंड स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस। जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल है वो क्रिटिकल मिनरल की भाग डाले गए हैं इंडिया में भी, जैसे एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, क्लीन एनर्जी के लिए। इम्पोर्टेंट क्या है रेयर मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत क्या है, बैकबोन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन है क्रिटिकल मिनरल का, हर चीज़ में काम पे आ रहे हैं। ग्रीन ट्रांजिशन है, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस है, डिफेंस हर चीज़ में काम में आ रहे हैं। इकोनॉमिक ड्राइवर है, इकोनॉमी को भी ड्राइव करने में आ रहे हैं। कॉपर वॉपर है, इलेक्ट्रिसिटी में काम आ रहा है। रेयर मिनरल और क्रिटिकल मिनरल, ये रेयर मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल यूज क्या है, ये है स्कोप, ये है सप्लाई इसकी है। जो अमेरिका है उसने कॉपर को भी क्रिटिकल मिनरल में डाल दिया है, क्योंकि 2045 तक जो अमेरिका है वो कह रहा है ये भी इसके सिटी आ जाएगी। इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं इस कॉपर का। एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट स्कीम है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉन्च कर दिया उसने 2025 के लिए। इसमें EPF करे, GPF की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज को फंड प्रोवाइड करती है। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्या कही है कि वो वर नॉट एलिजिबल बिटवीन 2027 से 13 अक्टूबर 2025 तक है इसकी एलिजिबिलिटी। और 1 नवंबर और 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक है इसकी वो ऑपरेशन पीरियड 6 मंथ का। इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि इसमें एक्ट बढ़िया किया जाए, एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी मिले, अच्छी तरह एम्प्लॉय वर्क करें। एशियन यूथ गेम 2025, जो एशियन यूथ गेम है वो हर 4 साल बाद क्रिएट होता है। जो इस बार का है वो 2025 में हुआ है, जिसमें टोटल 48 मेडल जीती है इंडिया। और ये कहाँ पर हुआ था, वह रेन में हुआ था, 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला था। फर्स्ट 2009 में हुआ था सिंगापुर में, सेकंड हुआ था 2013 में नंजिंग चाइना में हुआ था। और उसके बाद ये 2017-21 का कैंसिल हो गए थे पेंडेमिक की वजह से। अब ये यहाँ पर हो रहा है, थर्ड हुआ है, फोर्थ होगा बताया गया है, कहाँ पर होगा, तस्केत उकजेनिया में होगा 29 में। उसके बाद LVM-3 M5 लॉन्च व्हीकल, जो LVM-3 व्हीकल है जो इसरो है, उसने जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी है इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो इसका नाम ACMS-03GST-H7RV है। और ये कहाँ से खरीदा गया है, ये लिया गया है इंडिया ने बाहुबली
लॉन्च किया है रॉकेट, जो सी और लैंड पे दोनों में चलेगा। ये बाहुबली से कहा गया है। ये व्हीकल है वो 440-50 kg का वजन का है और ये सैटेलाइट है वो जियो सैटेलाइट ट्रांसफर ऑटोमेटिक रोबोट करेगी। 2 नवंबर को लॉन्च किया है। लॉन्च साइट क्या है इसकी? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा थे। मिटियोर मिसाइल, जो मिटियोर मिसाइल है जो इंडिया के एयरफोर्स में यूज होगी, जो हमने बूस्ट करेगी इंडिया में एयरफोर्स में डोमिनेंस में, जो कि हमने यूरोप से ली है। जो बियॉन्ड विजुअल रेंज या कि ऐसे दुश्मन को मार सकती है जो हमें दिखे नहीं, एयर में ख़त्म कर देगी। रमजीत इंजन है इसका, प्रोपोर्शनल मार्च चार्ट में डायनामिक है, थ्रस्ट कंट्रोल करती है। इसकी रेंज है 150 से 200 किलोमीटर तक की और फर्स्ट किल के काम करती है। ये एक्टिव रेंडर रडार है इसकी। और रमजीत बहुत एयर ड्राइव बहुत कर रही है। ये कम्बसन होता है बियॉन्ड द अर्थ। ये अलग अलग साइज हैं इसकी। जो इंडिया है ना वो क्या कर रही है? इंडिया यहाँ से जाना चाहती है, मुंबई से अफगानिस्तान से देश बनाना चाहती है वैसे, या गोवा हाँ पाकिस्तान रोक रहा जाने से। तो इस यहाँ पर ये पोर्ट है चम्बल पोर्ट, वहाँ से होकर इंडिया जाती है। अगर इंडिया को मदद मिली, अगर ये देश आज़ाद हो गया इधर वाला, तो यहाँ से चली जाएगी इंडिया। ऊपर से ना काबुल आज़ाद हो गया कश्मीर, तो वहाँ से चली जाएगी इंडिया अफगानिस्तान की मदद करने के लिए। It granted India a 6-month exemption for sanction. Chamrar ports October on temporary reliefs. Legal aviation coverage. Penalties. Beijing asset excluding US funds. इंडिया को वेव ऑफ मिला है कहाँ पे? चाबार पोर्ट के लिए। चाबार पोर्ट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नवंबर लास्ट हो रहा है तो नवंबर लास्ट में ये बहुत सारी चीजें आ रही है कि ये चाबार पोर्ट है इस जगह पर। क्या चाइना ने बहुत सारे पोर्ट्स बना रखे हैं इंडिया के चारों तरफ कवर करने के लिए, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम भी क्या करेंगे, ऐसा ही एक लिंक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो ये लिंक प्रोजेक्ट है क्या? तो भाई ईरान में, जहाँ पे ईरान के चाबार में, यहाँ से इंडिया क्या करता है? अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। किसके साथ कनेक्ट करता है? अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। एंड आगे चलकर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इस पोर्ट का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, एनर्जी, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, सब के लिए करते हैं, फर्टिलाइजर और इन सब के लिए करते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये इंडिया, ये पाकिस्तानी पाकिस्तान है। यहाँ पे आता है चाबार, यहाँ पे ग्वादर है। ग्वादर किसने ले रखा है? चाइना ने ले रखा है। किसने ले रखा है? चाइना ने ले रखा है। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमने ईरान के साथ क्या किया था? यहाँ पे डील कर ली थी। और यहाँ से रास्ता जा रहा है सीधे कहाँ पे? अफगानिस्तान जा रहा है। तो हम लोग जब अफगानिस्तान की हेल्प इंडिया से यहाँ से करते हैं तो पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं? उनको लूट लेते हैं। तो अपन ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? अफगानिस्तान सामान पहुंचाएंगे और अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे। आज के टाइम पीरियड में मुंबई से अफगानिस्तान डायरेक्ट कनेक्शन हमारा इस तरीके का बन गया। बट हाँ, अगर आने वाले टाइम पीरियड पे यहाँ पे बलूचिस्तान क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है?